हे गाइस, तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो तुम लोगों ने बहुत बड़ी मिस कर दी है। गाइस, ये एनीमे बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसके पहले वाला एपिसोड को देखो। अब तक अगर नहीं देखे हो तो इसके तुम लोग को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में। उधर तुम लोग को इसके सारे के सारे एपिसोड बहुत ज्यादा इजीली देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए हाथ देख लेना। अगर नहीं देखे हो तो उधर एपिसोड के स्टार्टिंग में मेरी खास इकुमी को पर हमारे से ऐसे इकुमी अपना कपड़े देख रही होती है। इकुमी जाने वाली थी फूड वॉर में, जहाँ पर उसके अपोनेंट होने वाला था सोमा। के बारे में दिखा स्कूल के बाकी सारे सीन्स को, यानी बाकी सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग यही बात कर रहे होते हैं। एक घमासान फूड वॉर होने वाला है, जहाँ पर इकुमी आने वाले और उसके अगेंस्ट में होने वाला है सोमा। हाँ, इधर सारे स्टूडेंट सोचते हैं इधर सोमा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, यानी ये फूड वॉर सोमा के लिए आसान नहीं होने वाला। वेल, इसके बारे में दिखा डोम के अंदर और इधर बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए थे। वेल, इसके बारे में दिखा एक रूम में जहाँ पर सोमा रेडी हो रहा था। इधर सोमा अपना सामान देख रहा होता है और उसके बाद इधर आ जाता है कोनिची, और उसके बाद वो कहता है शायद से तुम्हारे पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है कि तुम यूज करने वाले हो। और उसके बाद सोमा कहता है हाँ, और उसके बाद कोनिची और सोमा एक साथ बातें करते हैं। और इसके बारे में दिखा जो मिगुमी होती है बाहर देख रही होती है, और उसके बाद वो बहुत सारे नर्वस हो जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग थे, यानी गाइस बहुत सारे स्टूडेंट आ गए थे इस फूड वॉर को देखने के लिए। तो इसलिए इधर मिगुमी बहुत सारे नर्वस हो जाती है और उसके बाद सोमा के पास आती है। और उसके बाद वो कहती है सोमा तुम नर्वस मत होना, यानी बाहर बहुत सारे लोग हैं लेकिन इसके बाद भी नर्वस नहीं होना है। जहाँ पर भी दिखा सकता है इधर सोमा नर्वस नहीं होता है, लेकिन मिगुमी इधर बहुत सारी डरी हुई थी। इसके बाद मिगुमी सोमा को देखती है और उसके बाद वो कहते हैं क्या सोमा तुम नर्वस नहीं हो? और उसके बाद सोमा कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे भी रेस्टोरेंट के आगे से तो ये बहुत ज्यादा अच्छा ही है। वेल, इसके बारे में दिखा इसी की कुछ इसी की सोमा के बारे में सोच रहा था। सोमा ने जो इसी की को चैलेंज किया था बारे में ही वो सोच रहा था, और उसके साथ वो सोचता है क्या सोमा आज जीत पाएगा या फिर नहीं। यानी ये फूड वॉर सोमा के लिए डू और डेथ वाला कंडीशन था। जीता तो बच गया, लेकिन अगर नहीं जीता तो सोमा स्कूल से निकाला गया। वेल, इसके बारे में दिखा कंपटीशन में और इधर कमेंट्री करी होती है एक लड़की जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है, और उसको देखकर जो सारे लोग होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर फिदा हो जाते हैं। इसके थोड़ा टाइम बाद इधर इकुमी आ जाती है, और उसको देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, यानी जो उनका सपोर्ट था ये बहुत ज्यादा होता है। इकुमी को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि जो इकुमी का ड्रेस था ये बहुत ज्यादा अलग था, यानी हाँ तुम लोग देख सकते हो। वेल, इसके बाद सोमा आ जाता है और उसके बारे में दिखा जाता है जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। सोमा को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे और उसके साथ बोल रहे थे तू मर जा, तू इधर से चला जा, तेरे लिए गेम नहीं है, तू बस निकल ही जा। फिर वो लोग सोमा के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला, यानी वो लोग सोमा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे, और उसके साथ ही वो लोग सोमा को बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि इधर सोमा के दोस्तों के अलावा कोई भी हैप्पी नहीं था सोमा को देखकर। इसको देखकर मिगुमी और कोनिची बहुत ज्यादा डर गए थे। वो लोग देखकर मिगुमी और कोनिची बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वेल, इसके बाद सोमा आगे आ जाता है, इकुमी और सोमा आमने सामने हो जाते हैं, और उसके बाद जो लोगों का फूड वॉर था वो स्टार्ट हो जाता है। पर वो लोग पहले बात करते हैं, और उसके बाद इधर एक बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज होता है क्योंकि इधर कहीं से आ जाते इरीना, और इसको देखकर सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा फाइट नहीं था, बस ये एक छोटा सा फूड वॉर था जो कि उन लोगों के बीच में होने वाला था। इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं था, तो इसलिए इरीना का इधर आना बहुत ज्यादा शॉकिंग था। इसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वेल, इसके बारे में दिखा इकुमी इसको देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, यानी वो सोचती है शायद से ना मेरे लिए ही इधर आई है और मुझे दिखाना होगा कितना ज्यादा पावरफुल हो। वेल, इसके बारे जो लोग के दावे होते हैं वो कहा जाता है यानी अगर इकुमी जीती तो सोमा को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर सोमा जीता तो कोनिची का किचन है उसको अच्छा तो किया जाएगा ही, यानी उसका जो बजट है उसे भी बढ़ाया जाएगा, और उसके साथ ही इकुमी को कोनिची के किचन का हिस्सा होना होगा। और उसके बाद इकुमी के वैसे भी मैं हारने वाले हूँ नहीं। और उसके बाद हमें दिखा इकुमी के मीट को जो कि A5 ग्रेड का था, यानी सबसे ऊपर के ग्रेड का था, और उसको देखकर सब लोग सोचने लग जाते हैं वैसे भी सोमा जीतने वाला है नहीं, यानी इतना ज्यादा ऊपर वाला ग्रेड का मीट, और उसके साथ ही उसके सामने है मीट मास्टर, उसके आगे सोमा कैसे जीत सकता है। वेल, इसके बारे में दिखा इकुमी उस मीट को काटने लग जाते हैं अपने ही स्टाइल से। उसके साथ ही इकुमी उस मीट के साथ बातें भी करते हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब है। खैर, इसके बाद इकुमी एक मीट के टुकड़े को काट लेती है और उसके बाद वो उसे पकाने लग जाती है, पर इससे बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, यानी जो उसका महक होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो सुनकर सब लोग हैप्पी हो जाते हैं। वेल, इसके बाद इकुमी और बाकी सब लोग देखने लग जाते हैं सोमा को। दूसरी तरफ एक तरफ इकुमी बहुत ज्यादा अच्छा कर रही थी और दूसरी तरफ सोमा ने बहुत सारे ऑनियंस काट डाले थे, और उसको देखकर वो लोग सोचने लग जाते हैं सोमा इन सारे ऑनियंस से क्या करने वाला है, ये बहुत सारे होते हैं। वेल, इसके बारे में दिखा जाता है सोमा को, जहाँ पर सोमा भी मीट निकालने लग जाता है, जहाँ पर जो सोमा का मीट होता है ये बहुत ज्यादा सस्ता था। इसको देखकर सब लोग बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, यानी वैसे भी वो लोग सोच ही रहे थे सोमा हारने वाला है, लेकिन वन साइडेड फाइट था, यानी सोमा का जो मीट था ये बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का था। इसको देखकर जो सोमा के दोस्त होते हैं वो लोग भी सोमा से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, पर सोमा कहता है ये सेल में मिल रहे थे, क्योंकि सेल में मिल रहे थे तो इसलिए मेरे बजट में यही आया।
बाद इकुमी अपने कुकिंग में लग जाते हैं, जहाँ पर सोमा भी अपना कुकिंग कर रहा होता है और उसके बारे में दिखा चले इरिना को, जहाँ पर इरिना कह रही होती है कि रास्ता क्लियर हो गया, यानी जो सोमा का मीट है उसे देखकर पता चल गया है सोमा इधर हगने वाला है। वैसे इरिना इकुमी के काबिलियत के बारे में बोल रहे होते हैं, यानी इकुमी बहुत ज्यादा अच्छी है मीट में, मीट को पकाने में, और उसके साथ में दिखा चले हाँ इकुमी बहुत सारे अलग ही तरीके से मीट को चूती है, जैसे कि इकुमी एक पियानो को बजा रही हो, यानी बहुत सारा, यानी ये बहुत सारा अलग सा होता है जो कि देखकर ही पता चल जाता है। वेल इसके बाद दोनों ही अपने कुकिंग में बहुत ज्यादा बिजी थे, जहाँ पर सोमा बहुत टाइम से चुप होता है, तो इसको देखकर तुम्हें कहते हैं क्या हो गया तुम्हें, यानी बहुत टाइम से तुम चुप ही लग रहे हो, उस दिन तो तुम बहुत ज्यादा ही बक रहे थे। और उसके बाद सोमा कहता है मैं अपना काम कर रहा हूँ, यानी एक कुक को कुकिंग के टाइम पर चुप ही रहना चाहिए, और इससे उसका मन भी डाइवर्ट नहीं होता और उसके साथ ही उसका कुकिंग भी अच्छा होता है। बात को सुनकर इकुमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं मुझे मत सिखाओ। उसके बाद सोमा भी अपने खाने को पकाने लग जाता है, जहाँ पर जो उसका फ्लेवर होता है ये भी बहुत ज्यादा अच्छा था, इससे इकुमी ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी जो इकुमी का इधर हालत होता है ये बहुत ज्यादा अलग सा होता है क्योंकि ये स्मेल से नहीं आता है। वेल इसके बाद दोनों ही अपने खाने को रेडी कर लेते हैं, यानी जो उन लोगों का टाइम था वो स्टॉप हो जाता है, और उसके बाद इकुमी पहले जाते हैं अपने खाने को खिलाने के लिए। मेरे ख्याल से इकुमी के खाने को जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है, यानी दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि इकुमी ने मीट का ही एक रोस्ट बना लिया था और उसके नीचे राइस होते हैं, देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, और उसको देखकर वो लोग जान लेते हैं हाँ इकुमी ने बहुत ज्यादा अच्छा बनाया है, यानी ये डिश बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। वेल इसके बाद वो लोग इस डिश को ट्राई करते हैं, जहाँ पर हाँ ये डिश जितना ज्यादा दिखने में अच्छा था उससे भी ज्यादा खाने में, और इसको खाकर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, और उसके बाद वो लोग कहते हैं ये डिश A5 हुआ है, यानी ये बहुत ज्यादा अच्छा है। से वो तीनों ही जजेस बहुत ज्यादा हैप्पी थे। इसको देखकर सब लोग सोचने लग जाते हैं हाँ इकुमी जीतने वाली है, और हाँ इधर कुछ स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा हैप्पी भी हो जाते हैं। सोमा को बू करते हैं और उसके साथ ही कह रहे होते हैं सोमा तू हार गया है। वेल इसके बाद टाइम था सोमा का, सोमा अपने खाने को लेकर उन जजेस के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है तीनों ही से टेस्ट कर सकते हो। वेल इसके बाद जजेस कहते हैं वैसे सोमा तुमने क्या बनाया है, और उसके बाद सोमा जिसका नेम बोलते हैं जहाँ पर उन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आता है, तो इसलिए वो लोग कहने लग जाता है, यानी जो दो बंदे होते हैं कहते हैं वैसे भी हमें टेस्ट करने का मन नहीं है, यानी घर जाके ही हम लोग कुछ अच्छा अच्छा खा लेंगे, यानी इकुमी ने बनाया है उसको ही हम लोग याद कर लेंगे। यानी वो लोग सीधे सीधे बोल रहे थे हाँ इधर सोमा हार गया है, लेकिन इसके बाद सोमा कहता है एक बार देख तो लो, और उसके बाद सोमा जिसको दिखाता है जहाँ पर ये बहुत ज्यादा अलग लग रहा होता है, साथ ही जो इसका महक होता है ये भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और उसको देखकर उन तीनों के भूख आ जाता है, यानी वो कहते हैं हाँ हम लोग एक बार देख सकते हैं, और उसके बाद वो लोग उस खाने को खाने लग जाते हैं। एक बाइट मुंह में देते हैं उन लोगों को कुछ और सा फील हो जाता है, और उसके बाद वो लोग एक साथ ही उसको ठूसने लग जाते हैं, यानी बहुत स्पीड से खाने लग जाते हैं, और उसके साथ वो लोग कहने लग जाते हैं सोमा ने इस डिश को कैसे बनाया है, यानी वो लोग इस रेसिपी को बोलने लग जाते हैं। जो भी हो इसके बारे में दिखा चले जो सोमा का डिश होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा था, तो इसलिए वो लोग एक साथ ही बहुत जोर से यानी बहुत ज्यादा स्पीड से वो डिश खा रहे होते हैं, यानी उन लोगों को वो डिश बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। इन तीनों की हालत को देखकर जो बाकी से स्टूडेंट होते हैं वो लोग सोचने लग जाते हैं इधर क्या हो रहा है, यानी जजेस ने तो अपना रास्ता बदल लिया। वेल इसके बाद ही उस डिश को ठूस ही रहे होते हैं, और उसके बाद सोमा कहने लग जाता है उसने इस डिश में अचार भी डाला था और उसके कारण ये डिश इतना ज्यादा अच्छा हो पाया। वेल इसके बारे में दिखा चला है तो देखकर जो युकिहिरा के दोस्त होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, यानी उन लोग के पास आ जाता है, यानी युकिहिरा जीत सकता है। वेल इसके बाद दिखा चला इकुमी को, जहाँ पर इकुमी एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाते हैं, और ये जो सीन होता है ये बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग होता है, यानी कह सकते हो हाँ मन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये सीन देखकर। मैं नहीं जानता क्यों। वेल इसके बारे में दिखा चला है तो अपना खाना खत्म कर लिए थे एक साथ ही, और उसके बारे में दिखा जाए जो युकिहिरा का उन लोगों ने वो पूरा खत्म कर लिया था, यानी हाँ पूरा प्लेट उन्होंने सारा खत्म कर लिया था, और वो लोग सोमा के खाने से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए थे। लेकिन इसको देखकर इकुमी को बिलीव नहीं हो रहा था वो हार सकती है, सोमा का खाना इतना ज्यादा अच्छा हो सकता है। और उसके बाद वो देखती है सोमा के बॉल होता है उसमें एक भी खाना नहीं था, यानी वो खत्म हो गए थे। और इसके बाद इकुमी अपना खाने को देखती है, यानी अपने प्लेट को देखती है, जहाँ पर इकुमी के प्लेट में अभी खाना था, यानी जो राइस होता है वो अभी उधर ही थे, जजेस ने खत्म नहीं किए थे। और उसको देखकर इकुमी सोचने लग जाते हैं लेकिन ये कैसे हो सकता है, यानी मेरा खाना अब भी खत्म नहीं हुआ और सोमा का खाना इससे खाने के बाद भी उसके खत्म हो गया, ये कैसे हो सकता है। वह इसके बाद ही सोमा इकुमी के पास आता है और उसके बाद वो कह देता है यानी इकुमी से क्या गलती हो गया। उसके बाद इकुमी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यानी तुम मुझे मत सिखाओ। और उसके बाद सोमा कहता है ठीक है मैं डिश टेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद इकुमी सोमा का डिश ले लेती है और उसके बाद वो उसे टेस्ट करती है, जहाँ पर उसको टेस्ट करने के बाद भी यानी बहुत ज्यादा एक अलग ही सा मजा आता है। वेल इसके बाद मेरी खास रियलिटी में जहाँ पर सोमा जीत गया था, तीनों जजेस सोमा को वोट करते हैं और उसके कारण इधर सोमा जीत गया था। इसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन जो कोनिची होता है वो रो देते हैं, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हाँ सोमा के दोस्त हैप्पी थे। वेल इसके बाद सोचते वो कैसे हार सकते, यानी उसको बिलीव अब भी नहीं हो रहा था और अब भी बिलीव नहीं हो रहा था। और उसके बाद वो देखते इरिना को और इधर इरिना इकुमी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद वो जाने लगती है और वो जाने जाते अपने असिस्टेंट को कहती है इकुमी को किचन दिया था वो उसे छीन लेना, उससे उसको निकाल दिया जाए। और उसके बाद वो इधर से चले जाते हैं, यानी तो अब कुछ भी नहीं रहा। वेल इसके बारे में दिखा जाए इकुमी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और उसके बाद सोमा इकुमी के पास आता है और उसके बाद वो कहता है
तो इकुमी बहुत ज्यादा अच्छा फाइट था और उसके बारे में लिखा इकुमी से गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहती है मुझे इस नाम से बुला नहीं सकते हो। और उसके बाद सोमा कहते हैं जो भी हो क्या तुम अब आ सकते हो हमारे क्लब में, इस क्लब में, जहाँ पर सोमा इस बात को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बोलते हैं, जहाँ पर इसको ही देखकर इकुमी थोड़ा शर्मा जाती है। बात कोनिची आज स्टेज पे और उसके बाद वो सोमा के पास आकर कहता है तुमने क्लब को बचा लिया है तो इसलिए मैं चाहता हूँ, यानी एक अलग सा बात है और इसलिए मैं चाहता हूँ तुम ही हमारे क्लब का लीडर बनो। और उसके बाद सीन कट हो जाता है और उसके बारे में दिखा एक अलग से दिन में यहाँ पर इकुमी एक स्टूडेंट के ड्रेस में आती है उस क्लब के पास और उसके बारे में बहुत से नर्वस होती है, यानी वो सोचते है वो कैसे अंदर जा सकती है और उसके साथ वो अपने आप को देखती है। वेल उसके बाद वो बहुत ज्यादा हिम्मत करके अंदर आ जाती है और उसके बाद वो देखती है अंदर कोई नहीं होता सिवाय कोनिची के। इकुमी कहते हैं क्या कोई नहीं आया है, यानी सोमा नहीं आया है, मुझे उस दिन बुलाया था तो इसलिए मैं आ गई, यानी मैं शायद से बहुत जल्दी आ गई हूँ। और उसके बाद कोनिची कहता है हाँ तुम्हारा बहुत ज्यादा वेलकम। इसके बाद इकुमी कहते हैं वैसे सोमा इधर कब आने वाला है। और उसके बाद कोनिची कहता है नहीं बात थोड़ा अलग है, यानी उस दिन जब मैंने बोला था सोमा को इधर आने के लिए, लेकिन इसके बाद सोमा ने आंसर दिया था वो इधर नहीं आने वाला, यानी उसने बस ऐसे कर डाला था। बात रहा आने की तो वो इधर कभी कभी आ जाएगा, यानी वो इसका मेंबर या फिर लीडर नहीं बनने वाला। और इस बात को सुनकर इकुमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद कोनिची कहता है लेकिन तुम हमारे क्लब का अच्छा मेंबर बन सकते हो, यानी वैसे भी जो हमारा बजट है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है तो इसलिए तुम हमारा मेंबर बन सकते हो। और उसके बाद वो इकुमी को छूने लग जाते हैं और उससे इकुमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहती है ये सब क्या हो रहा है। और उसके बाद वो इकुमी को ऐसे छूने लग जाता है और इसे देखकर इकुमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। और उसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, जहाँ पर इसका जो आवाज होता है स्कूल में ही फैल जाता है। और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को एपिसोड नंबर 7 देख के अच्छा लगा होगा, लेकिन हाँ 7 देख कर अच्छा लगा होगा कि ना कहीं पर भी जाने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं 8 को भी, तो एक साथ ही बने रहो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखा चला है बहुत सारे अलग से सीन में, जहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स एक साथ होते हैं और इधर वो लोग बातें कर रहे थे एक के बारे में जो कि बहुत ज्यादा डरावना था, यानी इधर से बहुत सारे स्टूडेंट फेल, यानी इस कैंप के बाद बहुत सारे स्टूडेंट फेल होने वाले थे और इसलिए ही ये मीटिंग हो रहा था। पहले इसके बारे में दिखा चला है असल में, जहाँ पर सारे स्टूडेंट इसको ही पढ़ रहे होते हैं, यानी उन लोग को एक लेटर आ जाता है, यानी एक नोटिस आ जाता है जहाँ पर उसको पढ़ रहा होता है और उसके बाद सोमा सोच रहा होता है ये क्या है, यानी ये कैंप क्या चीज है। जो भी बोलो सोमा के लिए सब न्यू था। वेल इसके बाद सोमा देखते हैं जहाँ पर कि हो या बाकी सब बहुत सारे डरे हुए थे, तो इसलिए सोमा कहता है वैसे कैंप क्या है। और उसके बाद यूकी कहने लग जाती है कैंप है ये इतना सा अच्छा चीज नहीं है, यानी ये बहुत से बकवास कैंप है, क्योंकि इसके बाद इस कैंप के बाद बहुत सारे स्टूडेंट अपने घर जाने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों को निकाल दिया जाएगा। ऐसे हाँ इधर मेगुमी सबसे ज्यादा डरी हुई थी। वेल इसके बाद इसी कहने लग जाता है हाँ ये कैंप बहुत सारे भयंकर है, यानी इसके बाद 1% स्टूडेंट पास हो सकते हैं। जो ये कैंप है ये बहुत से लंबा जाता है और उसके बीच बहुत सारे कंपटीशन होता है, तुम लोग को दिस बनाया दिया जाता है और उसके बाद इसका भी जो ग्रेड है वो कम आता है उसको निकाल दिया जाता है। वेल इसके बाद जो बाकी सारे दोस्त होते हैं वो कहते हैं वैसे इसी की पहले वाले साल में आप भी गए थे ना। और उसके बाद इसी कहता है हाँ गया था और उसके बाद मैंने देखा था इधर से बहुत सारे स्टूडेंट को फेल कर दिया जाता है। इस बात को सुनकर जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है हाँ ये सच बोल रहा है, ये भी बंदा गया था। वेल इसके बाद वो कहता है आधे स्टूडेंट इस कैंप के बाद ही अपने घर चले जाते हैं क्योंकि वो लोग फेल हो जाते हैं। पहले से लास्ट तक बना रहा वो ही इस कैंप का विजेता है, यानी तुम लोग कह सकते हो वो पास हो गया है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इस बात को सुनकर जो मेगुमी होती है वो पहले से बहुत से डरी हुई होती है और इस बात को सुनकर मेगुमी यूकी के ऊपर गिर जाती है और उसके बाद वो कहती है तो के साथ रहकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, यानी तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो और हम लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छे टाइम स्पेंड किया, लेकिन शायद से अब टाइम आ गया है। और उसके बाद मेगुमी अपनी आंखें बंद कर देती है, यानी वो बेहोश हो जाती है। उसके देखकर यूकी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसके बाद वो चिल्लाने लगती है। वेल इसके बारे में दिखा सोमा को वैसे सोमा रिलैक्स होता है और उसके साथ ही वो इस कैंप के रूल्स को पढ़ रहा होता है। सोमा को इस तरह से देखकर यूकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहती है इतना सारा रिलैक्स कैसे रह सकते हो, मेगुमी वैसे बेहोश हो गई है और अगर तुम्हारी बातें सुनेगी तो वो मर ही जाएगी, तो प्लीज सोमा अच्छे से रहो। और उसके बाद सोमा कहता है वैसे भी कैंप में हमें जाना ही है तो इसलिए हमें ये ट्राई करना चाहिए आज तक रहे, यानी तुम लोगों ने कहा था 8 स्टूडेंट बच जाएंगे तो इसलिए हमें ये ट्राई करना चाहिए हम लोग उन 8 स्टूडेंट में से हो। वो धोखे या फिर डरने से कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो इस को एग्री करते हैं, यानी सोमा के बात को एग्री करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं हाँ तुमने सही बोला, वही सोच रहा था, यानी हाँ हमें उन 8 स्टूडेंट में से होना होगा। उसके बाद वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं और उसके बाद इसी की कहता है तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग एक साथ ही, यानी इधर हम लोग जो है वही वापस लौट आएंगे हंसते हुए। और उसके बाद वो लोग कहते हैं हाँ हम लोग जरूर करेंगे। और उसके बाद वो लोग बहुत सारे एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी वो लोग इसके बाद कैंप के लिए सामान लेना होता है वो करते हैं, यानी टाइम स्पेंड होता है। और उसके बाद टाइम आ जाता है उन लोग के दिन, यानी जहाँ पर वो लोग जाने वाले थे। वेल इसके बाद वो लोग रेडी होकर आ
जाता है एक जगह में और उसके बारे में दिखाया जाता है इधर बहुत सारे बसेस होते हैं। इधर बहुत सारे बस थे जो कि इससे स्टूडेंट जाने वाले थे, तो इससे ही तुम लोग पता लगा सकते हो इधर कितने सारे स्टूडेंट एक साथ ही जा रहे थे। इसके बारे में दिखाया जाता है सोमा, मिगुमी और बाकी सब लोग आ जाते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर। लेकिन जब वो इधर आते हैं यानी जब वो लोग बसेस को देखते हैं और इसको देखकर उन लोगों के बहुत ज्यादा ही यानी लोग कह सकते हो फटके चार हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली डर तो लगता ही है। लेकिन सोमा को इससे कुछ भी नहीं हुआ था। वेल इसके बाद कहता है चलो एक साथ आगे बढ़ते हैं और उसके साथ हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, यानी हम लोग कैंप के लिए तैयार है। और इसके बारे में दिखाया जाता है इधर बाकी सारे स्टूडेंट को, जो कि और इन सारे स्टूडेंट में इकुमी और इरिना भी थी। इसके बाद वो लोग बस में आ जाते हैं और उसके बाद जो लोग का जर्नी होता है वो स्टार्ट हो जाता है। वेल इसके थोड़े टाइम बाद वो लोग आ जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट में जहाँ पर उन लोग कैंप होने वाला था। वेल इसके बाद सारे स्टूडेंट नीचे आ जाते हैं यानी बस के बाहर आ जाते हैं और उसके बाद सोमा देखता है कि आगे एक 5 स्टार रिजॉर्ट होता है जो कि ये बहुत ज्यादा आलीशान लग रहा होता है। वेल इसके बाद सोमा कहता है उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं है। कैंप की अगर बात किया जाए तो ये अलग है, लेकिन वो लोग रहने वाले थे इधर। तो इसको देखकर सोमा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बारे में दिखा जाते बाकी सारे स्टूडेंट्स को, पर वो लोग बोल रहे होते हैं जो ये रिजॉर्ट है ये बहुत ज्यादा ही ऊपर घराने की है, यानी इधर बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं। साथ ही इधर एक दिन का भाड़ा यानी हम लोग कह सकते हो एक दिन का रिजॉर्ट लेते हैं 80,000 येन, जो कि बहुत ज्यादा होता है। ऐसे इन सारी बातों को सुनकर सोमा शॉक्ड हो गया था, लेकिन वो कहता है नहीं वो शॉक नहीं हुआ है। उसका मुंह देखकर पता चल जाता है उसका होश उड़े हुए थे। इसके बारे में दिखा जाता है युकी को, जहाँ पर युकी इधर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और उसके बाद वो कहती है हम लोग बहुत ज्यादा ही है जो आज हम लोग इधर रह पाएंगे, यानी इस होटल में रह सकते हैं। और उसके बाद इसी का दोस्त होता है वो कहता है अगर हम आज के टास्क में टिक पाए तो। और उसके बाद युकी कहते हैं तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। और उसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं और उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं। इधर अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि इसी टास्क के लिए आए थे, यानी इसी कैंप के लिए आए थे। के बारे में दिखा सकते सोमा को, चापर सोमा इस को अच्छे से देखता है और उसी बीच वो देखता है इकुमी को, जो कि इकुमी इधर आई थी, तो इसलिए वो कहता है हे इकुमी इधर आ गई हो, हेलो। और उसके बाद जो इकुमी होती है वो शर्माने लग जाती है और उसके बाद वो कहती है मुझे इकुमी बुलाना बंद करो। इधर सोमा फनी मूड में था और उसके बाद और सोमा एक साथ बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं सोमा को देख लेते हैं, यानी सोमा इधर हंस रहा होता है और उसके साथ ही इसको देखकर वो लोग बहुत सारे गुस्सा थे। वैसे भी वो लोग सोमा को लाइक नहीं करते और उसके साथ ही जो सोमा इधर कर रहा था या फिर सोमा ने जो बोला था बातों से वो लोग अभी भी सोमा के ऊपर बहुत सारे गुस्सा होते हैं और सोमा को बहुत सारे अलग नजरों से देखते हैं। इसलिए इकुमी कहते हैं सोमा तुम थोड़ा सावधान रहो, यानी शायद से तुम्हारे लिए कैंप आसान नहीं होने वाला। वेल इसके बाद आ जाते कैपेले। उसके बाद वो कहते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, तुम लोग इधर आए हो कैंप के लिए, दिन 5 रात तुम लोग इधर रहने वाले हो, यानी कैंप में रहने वाले हो। और इसी दौरान तुम लोगों को ग्रुप में बांटा जाएगा और इसके बाद जो तुम लोगों का टास्क होगा वो तुम्हें करना होगा। जिन स्टूडेंट का मार्क्स इस स्टेज से नीचे चले जाएंगे उन लोगों को घर भेजा जाएगा, यानी निकाल दिया जाएगा। जैसा कि तुम्हारा मार्क्स भी देखना होगा, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ मेहमान को बुलाए हैं, तो इसलिए आ जाओ वो लोग। और इसके बाद इसको सुनकर बाकी सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और इसके बारे में दिखा जाता है स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जापान के एक हस्ती तुम लोग बुला सकते हो, यानी शेफ की बहुत बड़े दर्जे के लोग इधर आ जाते हैं। इसके बारे में दिखा जाता है उनमें से एक चश्मीश है सारे स्टूडेंट है तुम। और उसके बाद वो एक स्टूडेंट की तरफ उंगली उठा देता है और ये सोमा की डायरेक्शन की तरफ था, तो इसलिए सोमा कहता है आप मुझे कह रहे हो। और उसके बाद वो बंदा कहता है नहीं तुम्हारे साइड वाला। इधर में दिखा सकते सोमा के साइड वाले स्टूडेंट को, जहाँ पर वो कहता है वो क्या। और उसके बाद वो बंदा कहता है तुम घर जा सकते हो, यानी तुम निकाले गए। और इस बात को सुनकर जो ये बंदा होता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो कहता है लेकिन क्यों, क्या हो गया। और उसके बाद वो बंदा नीचे आ जाता है और उसके बाद वो स्टूडेंट के पास आकर कहता है अरे बालों से की स्मेल आ रहा है और इसके कारण जो हमारा खाना होगा यानी जो हम बनाएंगे तो उसकी जो खुशबू होगा वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इधर नहीं रहोगे यानी अगर तुम फेल कर दिए जाओ तो इसके बाद वो नहीं होगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है तुम इधर से जा सकते हो। और उसके बाद जो ये बंदा होता है वो बहुत सारा गुस्सा है और उसके साथ अपसेट भी। और उसके बाद वो कहता है नहीं मैं इसलिए से इधर से नहीं जाने वाला, यानी इससे क्या होगा। और उसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहने लग जाता है क्या तू मेरा कस्टमर तू ये चाहता है मेरा कस्टमर कम हो जाए, रेस्टोरेंट बर्बाद हो जाए, ये ऐसा नहीं होने वाला। और इधर वो बहुत सारे भयंकर सा मुंह बनाता है और उसको देखकर वो बहुत से डर जाता है। और उसके बाद वो कहता है ठीक है, अब हाँ उसको इधर मान ही लेना पड़ता है। और ये इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था और उसको देखकर जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हाँ इस हाथी को देखकर सोमा कहता है वैसे ये कौन है। उसके बाद सोमा का दोस्त कहता है नेम है सिनोमिया और ये बहुत ऊपर लेवल का शेफ है, यानी इसको बहुत सारे बड़े अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, बहुत सारे खतरनाक है। और उसके बाद वो कहने लग जाते हैं बाकी सारे शेफ्स के बारे में, बोला था जापान के ये लोग बहुत सारे फेमस शेफ्स है। इसके बारे में दिखा रहे इस रिजॉर्ट के ओनर को भी बहुत सारा हैप्पी होता है इन सारे स्टूडेंट को देखकर और हाँ ट्रेनिंग कैंप के इन सारे स्टूडेंट को देखकर। वेल इसके बाद वो एक भाषण देता है और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं पहले टास्क के लिए। वेल इसके बाद में दिखा रहे एक रूम में जहाँ पर का पहला टास्क होने वाला था और इधर जज बनने वाली थी हिनाको मैम। और हिनाको उस रूम में आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग एक साथ बातें करते हैं। वेल इसके बाद हमें बताया जाता है यानी दिखाया जाता है रूम में मिगुमी भी होते हैं, जो कि मिगुमी
सोमा का ही पार्टनर बनने वाली थी और इससे मिगुमी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके बाद ही वो सोमा के पास आकर कहती है अलग बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही फिर से पार्टनर बनने वाली हूँ। ऐसे ही सोमा और मिगुमी एक साथ बातें कर रहे होते हैं और उसी बीच सोमा के पास एक बंदा आ जाता है और उसके बाद वो कहता है हे सोमा, और उसके बाद सोमा देखते है उस बंदे को। उसके बाद जो ये बंदा होता है वो सोमा के पैर में अपना पैर रख देता है और उसके बाद वो खींचने लग जाता है। उसके बाद वो बंदा बहुत ज्यादा खींचता है जहाँ पर सोमा सोचता है ये क्या कर रहा है। हाँ, ये वही बंदा था जो कि सोमा को स्कूल में भी पेलने की बातें कर रहा था। वेल उसके बाद सोमा कहता है तुमने मेरे पैर को 10 सेकंड से खिंचा के रखा है, यानी अपने पैर को मसल दिया है और उसके ये मतलब है शायद से तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। और उसके बाद ये बंदा कहता है तुमने सही कहा, यानी मैं तुम्हारे साथ स्कूल में भी लड़ना चाहता था लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला, लेकिन आज मुझे मौका मिल गया है तो इसलिए हाँ मैं आज तुम्हें पेलूंगा। उसके बाद सोमा कहता है वैसे भी ट्रेनिंग कैंप ही है तो उसलिए देखते हैं कौन किसको पेलता है। ऐसे उन दोनों के बीच में ऐसे बातों से फाइट स्टार्ट हो जाता है। इसको देखकर मिगुमी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके बाद वो कहती है वैसे ही ये ट्रेनिंग कैंप इतना ज्यादा भयंकर है और उसके साथ ही तुम दोनों लड़ रहे हो। इसके बाद उन लोग के इंस्ट्रक्टर यानी मैम कहती है वैसे हाँ तुम लोग अगर तुम लोग के पास कोई भी क्वेश्चन है तो तुम लोग कह सकते हो। और उसके बाद स्टूडेंट कहता है अब तक हमें कोई भी टास्क नहीं मिला तो इसलिए हमारा टास्क क्या होगा। और उसके बाद इनुई कहती है सच में मैंने तुम्हें अब तक टास्क नहीं दिया, देखो आगे तुम्हारे पास वो टेबल है यानी उसके ऊपर सामग्री है और उससे तुम्हें एक डिश बनाना होगा। इसके बाद सारे स्टूडेंट आगे देखते हैं जहाँ पर इस टेबल के ऊपर कुछ भी नहीं होता और उसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं ऐसे आगे टेबल में तो कुछ भी नहीं है, यानी आप क्या कह रही हो। और उसके बाद इनुई कहती है नहीं जानते हो, यानी नेचर ही तुम्हें चीज दे सकती है, यानी सामग्री दे सकती है। और वैसे भी ये जो एरिया है ये एक प्राइवेट एरिया है तो इसलिए आसपास के इलाके से तुम जो भी लाना चाहते हो तुम ला सकते हो, यानी आसपास के इलाके में तुम लोग मछली या फिर फिश या फिर मशरूम तुम यूज कर सकते हो या फिर तुम्हें जो भी मिले। इधर बर्तन है और उसके साथ इधर मसाले है और बाहर तुम्हें स्टोर रूम में औजार भी देखने को मिल जाएंगे जो कि तुम्हारा हेल्प कर सकता है, यानी तुम लोग वो भी ले सकते हो। अपना काम खुद ही करो, यानी दो के पास 2 घंटे है और उसके अंदर तुम लोगों को एक डिश बनाना होगा जो कि जापानीज स्टाइल में होना चाहिए, जो करना है करो। और उसके बाद जो बाकी और इस बात को सुनकर जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग होश में होश लाते हैं और उसके बाद वो लोग सोचते हैं हाँ उन लोगों का टाइम स्टार्ट हो गया है, इसलिए उन लोगों को जाना चाहिए। और उसके बाद वो लोग एक साथ ही बाहर निकल जाते हैं। यानी हाँ इधर वो लोग बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे। वेल इसके बाद सोमा और वो बंदा रह गया था जहाँ पर ये बंदा अभी इसी बात में बिजी होता है, ज्यादा अच्छा सेफ है। वेल इसके बाद वो इनुई मैम के पास आता है और उसके बाद वो कहता है मैम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, यानी आपको कहना होगा कौन सा अच्छा सेफ है या फिर मैं। और उसके बाद इनुई मैम कहती है ये सब नहीं करने वाले, यानी तुम दोनों में से कौन सा अच्छे हो मैं नहीं जानती हूँ और वैसे भी मैं करने हुए नहीं वाली, मैं ये सब कहने वाली हूँ नहीं तो इसलिए बाहर में जाओ। और उसके बाद जो ये बंदा होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो कहता है सोमा मैं तुझसे हारने वाला हूँ नहीं। और इधर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वेल इसके बाद जो उस का भाई होता है वो कहता है नहीं आप बहुत से बेइज्जत हो गए हो तो इसलिए हमें अब बाहर जाना चाहिए, हमें टास्क दिया गया है। और उसके बाद वो अपने भाई को पकड़ के ले जाता है जहाँ पर जो ये बंदा होता है वो अभी गुस्सा ही होता है। उसके बाद हमें दिखा सिर्फ बाहर वाला सीन जहाँ पर सारे स्टूडेंट इंग्रेडिएंट ढूंढ रहे होते हैं, यानी वो लोग देख रहे होते हैं कहाँ पर क्या है। ऑब्वियसली ये सबके लिए मुश्किल ही होने वाला था, यानी कहाँ पर क्या है उन लोगों को नहीं पता था, इसलिए वो लोग ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पर उन लोग के पैरों के नीचे होता है वो चीज। इस तरह से बहुत लोग मछलियां भी पकड़ रहे होते हैं और इनमें सोमा भी होता है। हाँ इधर मिगुमी बहुत ज्यादा ही डर गई थी, यानी अब तक उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला था तो इसलिए वो कह रही होती है, तो इसलिए वो सोच रही होती है वो क्या बना सकती है और उसके साथ ही कर सकती है। और ऐसे इधर सोमा 2 फिशेस को पकड़ लेता है और उसके बाद वो लोग आ चुके हॉल में। वैसे भी उन लोगों का टाइम ज्यादा नहीं था। वैसे इसके बाद वो लोग इधर जब हॉल में आते हैं सोमा का राइवल बंदा होता है वो कहने लग जाता है तुम लोगों ने एक ही सोचा है, यानी सारे स्टूडेंट एक ही डिश को सोच रहे हैं, यहाँ बहुत ज्यादा सेम सा लग रहा है यानी फिश। और सोमा कहता है वैसे तुमने क्या पकड़ा है, यानी क्या बनाने वाले हो। और उसके बाद ही वो बंदा दिखा देता है उसके पास एक डक होता है, एक बतख। और उसके बाद वो बंदा कहने लग जाता है नहीं चाहता तुम लोगों को ये कैसे नहीं मिला, यानी इधर ही तो ये था, यानी तो इधर ही तो ये था, बस तुम लोगों ने अच्छे तरह से देखा नहीं। के बाद वो बंदा सोमा के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है सोमा साइड में रहो। और उसके बाद स्टॉल में चला जाता है और उसके बाद वो कहता है भाई को इस डक को काटने के लिए। और उसके बाद में दिखा चला है जो उसका भाई होता है वो इस डक को बहुत ज्यादा इसलिए काट रहा होता है, ये बहुत ज्यादा स्पीड में होता है और उसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इधर उसका बहुत ज्यादा स्पीड होता है और वो बहुत ज्यादा परफेक्ट मीट को काट रहा होता है। वेल इसके बाद वो इस मीट को साफ कर देता है और उसके बाद वो अपने भाई को दे देता है, यानी उसको दे देता है। इसके बाद जो दूसरा वाला बंदा होता है सोमा का राइवल को फिर से काटने लग जाता है, यानी ऊपर से इधर। और उसके बाद वो उसके ऊपर स्ट्राइप मारने लग जाता है और उसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा स्पीड से अपना काम कर रहे होते हैं। वैसे हाँ जो लोगों का काम होता है ये बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है, ये बहुत ज्यादा अच्छा था जहाँ पर मिगुमी भी इससे जान लेती है। उसके बाद वो बंदा सोमा के पास आता है और उसके बाद वो कहता है उसका नेम है ताकुमी आल्दिनी। इसके साथ ही जो दूसरा वाला बंदा है इसका नेम है इसामी आल्दिनी जो कि मेरा जुड़वा भाई है। हाँ ये कहीं से भी जुड़वा नहीं लगता। वेल इसके बाद ताकुमी कहता है
हाँ, जो तुमने उस दिन बोला था स्टेज पर, जो कहा था तुम एक प्रोफेशनल हो और उसके साथ ही तुम नंबर 1 होने वाले हो, तो इसलिए भी एक प्रोफेशनल हो और इसके नाते मैं तुमसे हारूंगा नहीं। यानी देखते हैं, यानी दिखा देते हैं जरा अच्छा शेफ है ताकुमी या फिर सोमा। और उसके बाद सोमा रेडी हो जाता है अपने कुकिंग के लिए। उसके बाद सोमा अपना काम करने लग जाता है। उसके बाद सोमा अपने काम में लग जाता है और उसके साथ ही जो ताकुमी होता है एक अलग तरीके के नाइफ को उठाता है और उसके बाद वो अपने डिश को प्रिपेयर करने लग जाता है। उसके थोड़ा टाइम बाद जो लोग का डिश होता है वो रेडी हो जाता है और उसके बाद वो लोग अपने डिश को इनुई मैम के पास आ जाते हैं, जो कि इनुई मैम के पास ले आते हैं। वैसे वो लोग सबसे पहले थे। यहाँ इसको देखकर बाकी सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये बहुत ज्यादा जल्दी हो गया था और उसके साथ ही जो उसका डिश था ये भी बहुत ज्यादा परफेक्ट लग रहा था। डिश था डक के मीट के ऊपर चटनी, जो कि या तुम लोग कह सकते हो एक इटालियन डिश था जो कि ताकुमी ने बनाया था। वेल इसके बाद लोग अपने डिश को सर्व करते हैं और उसके बाद इनुई मैम उसको टेस्ट करती है और जो उसका टेस्ट होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा था। यानी इनुई मैम को ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ ही इनुई मैम चली जाते हैं एक अलग से जगह में, जहाँ पर हाँ तुम लोग देख ही सकते हो इनुई मैम आ गई है मैन के गोदी में। यानी हाँ तुम लोग कह सकते हो इनुई मैम एक अलग ही हालत में आ गई थी कि डिश बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा डिलीशियस हुआ था। हाँ, इस डिश की ग्रीन चटनी को देखकर जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं इसके कारण ताकुमी हार सकता है। यानी सच ये अलाउ नहीं था, लेकिन इसके बाद ही जो इनुई मैम होते हैं वो कहने लग जाते हैं नहीं तुम लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। यानी ताकुमी ने इसको किसी और ही तरीके से बनाया था, इंग्रेडिएंट भी अलग ही था। यानी ताकुमी ने इसको चेंज किया, ताकुमी ने इसको इस तरह से बनाया, यानी ताकुमी ने इसे चेंज किया। बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी ये डिश परफेक्ट है, तो इसलिए ताकुमी ग्रेड मिलता है। यानी तुम पास हो गए हो। हाँ, इधर ऐसे ताकुमी इधर पहले जीत गया था, पास हो गया था और उसके बाद टाइम था सोमा का सबका, जहाँ पर जो बाकी सब होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ताकुमी बहुत ज्यादा फास्ट था और उसके साथ ही उसका डिश बहुत ज्यादा परफेक्ट था। इसके बाद सोमा का क्या होने वाला है, यानी सोमा जीत पाएगा या फिर नहीं, डिश कैसा होने वाला है और उसके साथ ही वो ताकुमी को हरा पाएगा या फिर नहीं, इसको देखने के लिए तुम लोग को वेट करना होगा इसके बाद वाले एपिसोड में, मतलब एपिसोड के लिए। तो हाँ, तब तक के लिए वेट करो। तुम लोग बताओ तुम लोगों को ये एपिसोड देखकर कैसा लगा और उसके साथ ही तुमको कौन सी वाली सॉस सबसे ज्यादा पसंद है, यानी रेड वाला या फिर ग्रीन वाला। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे जानना है क्योंकि या मुझे रेड वाला पसंद है। बाकी तुम लोग बता देना तुम लोगों को कौन सा वाला सबसे ज्यादा पसंद है। बस आज के लिए इतना ही, बाय। पहले वाला एपिसोड प्लेलिस्ट में देखने मिलेंगे, तो जाओ आराम से।